नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट बना रहा हूं। ये कंटेंट उनके लिए भी है जो लोग 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन अभी सफलता नहीं पाए हैं, या उनके लिए भी जो अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इंडियन मार्केट का सीन थोड़ा बदल चुका है, मैं बताता हूं कैसे। समस्या यह है कि अब ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस हो चुका है जिसको कई सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि आखिर क्या रोड मैप हम अपनाएं जिससे हमें सफलता जल्दी मिले और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो। अब दिक्कत यह है कि ट्रेडिंग एक लिमिटेड समय मांगता ही मांगता है। आप चाहे जो कोर्स कर लीजिए, चाहे जो पढ़ाई कर लीजिए, चाहे जो इंडिकेटर लगा लीजिए, कोई गारंटी नहीं होती है। कोई स्ट्रेटजी का कोई 100% का श्योर शॉट स्ट्रेटजी नहीं अवेलेबल है पूरी दुनिया में। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पहले ट्रेडिंग करते थे और अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके पास दो ऑप्शंस आ चुके हैं। एक तो हो चुका है कि भैया इंडियन मार्केट के अंदर जैसे ट्रेडिंग आप कर रहे थे उसको कैसे करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो नया जन्म लिया है, दैट इज क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करना। क्योंकि आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि इस समय ट्रंप जीत चुके हैं, तो आने वाला 4 साल एक बहुत गोल्डन पीरियड होने वाला है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। अब क्रिप्टो की भी बिगनिंग कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें और इंडियन मार्केट को कैसे स्टार्ट करें, इन दोनों को मैं एक साथ क्यों क्लब करके इस वीडियो में बना रहा हूं। आपका दिल खुश हो जाएगा और पूरी वीडियो देखो फिर कमेंट करना। इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को पहले यूं समझो कि ये दोनों के अंदर जो काम करने की मेथोलॉजी है या जो काम करने का तरीका वो डिफरेंट नहीं है। कैंडल्स वही हैं, पैटर्न्स वही हैं, तरीके वही हैं, बस क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ती है, इंडियन मार्केट के अंदर कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ती है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर डीके नहीं होता, इंडियन मार्केट के अंदर डीके होता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर थोड़ी ज्यादा वैरायटीज अवेलेबल है, इंडियन मार्केट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब सेंसेक्स की वैरायटीज मिलेंगी और हमारे पास मिल जाएंगी आपके लिए ये निफ्टी मिलेगी, सिर्फ 2 इंडेक्स मिलेंगे। तो अब किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान स्टार्ट करे यार, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और आप मुझसे अगर पूछेंगे तो अगर मुझे भी ये वीडियो मेरी ट्रेडिंग करने की स्टार्टिंग दौरान में पता चल जाती तो शायद मेरे जो इनिशियल लॉसेस बड़े बड़े हुए थे वो नहीं होते। क्योंकि एक व्यक्ति ट्रेडिंग को क्या समझता है सबसे पहले वो समझिए। वीडियो लंबी होगी, माफ करिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कोई पॉइंट मिस ना हो। ट्रेडिंग को क्या समझता है लोग जानते हो? जादू का पिटारा, खोला पैसा मिल गया। और लोग यहां पर एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि मैं डेली का 1000 रुपए कमाने आऊंगा, मैं डेली का 2000 रुपए कमाने आऊंगा। और जिस दिन लॉस हो जाता है उस दिन वो रोते हैं, उस दिन मार्केट को ब्लेम करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों ये नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब मैं जो आज तक समझ पाया और जो मैंने अपना पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर जो मैं बोल पा रहा हूं, ट्रेडिंग का मतलब सिंपल है कि ट्रेडिंग इक्वल टू एक फुल टाइम बिजनेस। फुल टाइम दोस्तों, यहां पर कोई पार्ट टाइम की चीजें नहीं है। आपने बहुत बार ऐसी चीजें देखी होंगी कि कोई व्यक्ति है जिसको जूता चाहिए, वो गया जूता खरीदा, अब आपके सामने मोबाइल खोल के दिखा रहा है कि देखो इस जूते का पैसा मैं एक ट्रेड करके निकालूंगा। वो एक ट्रेड करता है और उस ट्रेड में उस जूते का पैसा वो निकाल के आपको दिखाता है। तो अब आप एज एन ऑडियंस वो क्या समझते हो कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ा सस्ता बिजनेस है, हमको कुछ भी चाहिए कैंडल्स देखो ट्रेड करो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी किसी भी व्यक्ति का एक रील देखकर आप ये जज करने वाले नहीं हो कि वो बंदा आज प्रॉफिट कर लिया तो कल भी करेगा, परसों भी करेगा, नरसों भी करेगा। ये क्या है? ये चीज कलर ट्रेडिंग में भी विख्यात है, ये वाले रील बाइनरी ट्रेडिंग में भी विख्यात है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी विख्यात है, क्रिप्टो ट्रेडिंग और इंडियन ट्रेडिंग, इंडियन मार्केट की ये सब जगह है। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, ये मैं आपको दावा कर रहा हूं। लेकिन क्या हमें इन्फ्लुएंसर के पॉइंट ऑफ व्यू पर सोचना है? वो जो कर रहे हैं उनका दुकान है, वो चलने दो। हमें खुद अपना दिमाग इतना आगे लेके जाना है कि ट्रेडिंग कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग एक तपस्या है। ध्यान से सुनो मैं जो बातें बोल रहा हूं, इस तपस्या का फल उसी को मिलता है जो मार्केट के अंदर संयम से, कामनेस से, डिसिप्लिन होकर चलता है। और ट्रेडिंग का मतलब मैंने पहले बता दिया, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस। पार्ट टाइम बिल्कुल ना। कभी ये मत सोचना है 9 बजे उठूंगा 9:15 पे निकल जाऊंगा। एक समय आएगा तुम 5 मिनट में निकल रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आज ही वो समय तुम्हारे पास आ जाएगा।
ये मत सोचना कि सौरभ भाई ये तो यार गलत बात है, हम तो 10 मिनट ट्रेड करते हैं और 10 मिनट के बाद हम अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। क्या आप सिर्फ उसी 10 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हो? नहीं, ट्रेडिंग करने के पहले, ट्रेडिंग करने के समय, ट्रेडिंग करने के बाद डेटा, इंपॉर्टेंट न्यूज, इवेंट्स, साइकोलॉजी क्या है मार्केट के अंदर, डेटा क्या चल रहा है, कौन सा न्यूज आने वाला है, क्या क्या न्यूज इफेक्ट कर सकता है आने वाले समय में, फेड क्या कर सकता है, कहां चुनाव हो रहा है, कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी सरकार गिर रही है, कौन सा रोटेशन किस फील्ड में हो रहा है, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर है, फाइनेंस सेक्टर नीचे है, कल को फाइनेंस सेक्टर ऊपर होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे होगा। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? आप ना करोगे भाई साहब, कि आपके लिए कोई लाके परोस देगा। आप तो ये देख लिए कि 5 मिनट में आप घुस गए ट्रेडिंग में। तो जो मैं रोड मैप आपको बता रहा हूं, इस रोड मैप में मेहनत है, और मैं फिर इस बात को समराइज कर रहा हूं आप सभी लोगों को कि एक दिन में आप कुछ भी यहां पर नहीं उखाड़ पाओगे। नो मैटर, आप किसी भी व्यक्ति का कोर्स ले लो, किसी भी व्यक्ति का इंडिकेटर ले लो, एल्गो करके देख लो ना। एल्गो जो कि रोबोटिक होते हैं, जहां पर आपको एक स्ट्रेटेजी कॉपी करनी होती है, उसकी सक्सेस परसेंटेज क्या है? 30%, 40% मेरे भाई। कोई है जो लाके बोल दे कि सौरभ भाई मेरे पास एक एल्गो है, तुम 10 करोड़ मुझे दो, हर महीने में तुम्हें 10-10 करोड़ का 100% रिटर्न लाके दूंगा? नहीं है। अगर इतना ही आसान होता, ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से आप सोचो, कमाते हैं 20 दिन, गवाते हैं 1 दिन। तो ट्रेडिंग क्या क्या लेगा आपसे? ट्रेडिंग आपसे क्या क्या लेगा ये पहले देखो। ट्रेडिंग आपसे आपका मेंटल पीस छीनेगा। मेंटल पीस मतलब आप जो अभी मस्त है कि 9 से 5 जॉब करके निकल गए, वो आप यहां नहीं कर पाओगे। रोड मैप मैं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूं ना, दिल की बातें दिल से हो, है ना। मेरे को भी अगर वो वाला सब वीडियो बनाना होता, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे पता है ऐसी वीडियोस किसी को नहीं पसंद आती है, लेकिन मैं तो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आने वाला समय 4 साल ब्राइट है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज का। साथ ही में 20 नवंबर से मार्केट बहुत स्टेबलाइज होने वाला है, क्योंकि डेली एक्सपायरीज खत्म है, तो जुआड़ी भाग गए मार्केट से। डेली के जो वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं आप जो जेन्युइन प्लेयर है वो ढंग से काम करें, और ढंग से काम करके यार 1-2 साल देखो, क्या लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। आराम से करोगे तो, झंझला के करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, वो काम नहीं। आपका मेंटल पीस मांगेगा, आपसे पैसा मांगेगा। यस, ये आपने सही सुना, ये पैसा आपसे मांगेगा, खूब पैसा मांगेगा। अब यहां पर एक सबसे बड़ा इंपैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सीखने के लिए इस मार्केट में 1 साल या 2 साल में 10,000 भी देके सीख सकता है, और एक बेवकूफ आदमी मेरी तरह, जो मैं हुआ करता था, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए भी सेम चीज सीखेगा। परसेंटेज वाइज ये भी उतना ही परसेंटेज सीखेगा 10,000 गवाकर भी, और ये जो 10 लाख वाला है ये भी उतना ही परसेंटेज का नॉलेज इसको आएगा। बात समझ रहे हो? आप 10,000 गवा के भी सेम चीज सीखोगे जो मैं 10 लाख गवा के सिखाऊं। क्यों? क्योंकि कैपिटल का रोल है ही नहीं ना मेरे भाई। यहां पर कैपिटल का रोल है ही नहीं इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में। रोल क्या है? विन। आप ट्रेड ले रहे हो, वो जीत रहा है या नहीं। मैं 1 लाख रुपए लगा के 1% ले रहा हूं, आप 1,000 लगा के 1% लो, बात तो बराबर है, हम दोनों तो बराबर है। तो किसी का पीएनएल देख के इन्फ्लुएंस होना है क्या? नहीं। मैं 8 लाख कमाया एक दिन में, मेरे को बहुत लोग बोले कि भाई तुम्हारा कैपिटल बहुत बड़ा है, हम भी इतना पैसा निकाल लेंगे। इंस्टाग्राम पे भी वो कमेंट का रिप्लाई पड़ा हुआ, आप जाके देखना। मैंने उनको क्या बोला कि जिस दिन जाता है इसी रेशियो में जाता है। आज आ रहा है 8 लाख तो जाएगा भी 8 लाख। तुम 8,000 कमाओ ना, मैं 10 लाख लगा के 8 लाख कमा रहा हूं, तुम 1,000 लगा के 800 कमाओ, 8,000 कमाओ जितना कमाना तुमको। मैंने मना नहीं किया मेरे भाई, मैं बस आपको ये बोल रहा हूं कि जो रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं उसमें एक बात याद रखिए कि जो बिगिनर है उनके लिए भी, कि भैया समय ऐसा है कि आप 10,000 देकर भी वही सेम चीज सीखोगे जो 10 लाख वाला सीख रहा है। इसलिए सबसे पहला रोड मैप मैं आप सभी लोगों को ये बोलूंगा, अगर मान लो आपका 1-2 साल हो गया है, एक छोटे भाई की बात मानो, 1-2 साल आपका हो गया है, नो मैटर आपका 10 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 2 अरब है, आप स्टार्ट करो बहुत रूट से। यानी आप ये सोचो ही मत कि मेरे को लॉस रिकवर करने के लिए मार्केट के अंदर आना है। अभी आपकी साइकोलॉजी क्या है वो समझिए। ये लॉस का फेज है आपका, मैक्सिमम लोग इस फेज में पड़े हुए हैं। अब मान लो ये लॉस है X रुपीज का, या X मनी इसको मान लो। अब जब भी कोई व्यक्ति बाहर आता है
तो वो सोचता है यार कि 4 लाख रुपए मेरा लॉस है, इसको रिकवर करने के लिए बड़ा कैपिटल लगाता हूं, आज फिर बड़ा कैपिटल लगा के इसको रिकवर कर लेता हूं। और क्या होता है, अगले दिन साइकोलॉजी तो आपकी अच्छी है नहीं, सीखा तो आपने कुछ नहीं, आप तो आए हो फोमो में लॉस रिकवर करने, x+y लॉस लेकर आप बैठ जाते हो। फिर ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है, कुछ दिन आप अपने आप को रोकते हो, गाते हो, पैसे का इंतजाम करते हो, फिर आते हो क्योंकि फिर आपने नहीं सीखा, अब आप x+y+z लॉस करके बैठे हो। तो ये जो कड़ी है, ये जो चेन है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो आप लोग। और इसको ब्रेक करने का सिंपल सा एक रूटीन दे रहा हूं, एक रोड मैप दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। अब देखो, सबसे पहले हम लोग फेज ब्रेक प्लान के ऊपर डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो फेज क्या है कि एक व्यक्ति है जो सीखना भी चाह रहा है, नहीं भी सीखना चाह रहा है। सबसे पहले उन व्यक्ति की बात करते हैं जिनके पास x का लॉस है, वो कुछ किए, सेकंड में वो x+y का लॉस ले लिए, थर्ड वो गए x+y+z का लॉस ले लिए। उसके बाद ये जो चेन है इस तरीके से कंटिन्यू रहती है टिल इनफाइनाइट, जब तक आप सीखते नहीं हो। एक व्यक्ति यहां पर है जो 1-2 साल काम किया है, उसको हम लोग ओल्ड यूजर बोलेंगे। एक आता है न्यू यूजर जिसको अभी लगता है सौरभ भाई मेरे को सीखना है। तो ये जो फेज है वो आपके लिए खाली है। यहां पर आप x लॉस करेंगे, यहां पर मैं माइनस का साइन हर के आगे लगा देता हूं सो दैट आपको ये चीज समझ में आए। इसको आप लोग अलजेब्रिक में मत ले लेना, नहीं तो मैथ की इधर की उधर हो जाएगी। यहां पर मैं यहां पर 2 ऑप्शंस लिख देता हूं। ये जो नया यूजर है या तो ये माइनस में जाएगा या तो ये प्लस में जाएगा, इसके पास 2 ऑप्शन है शुरुआत से ही, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये भी यही सेम जर्नी करके इनफाइनाइट जोन तक ये जा सकता है। सबसे पहले इस वाले फेज को कैसे ब्रेक करें। इस वाले फेज को ब्रेक करने के लिए आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि आपका लॉस लिया किसने। पहला पॉइंट, आपका लॉस लिया मार्केट ने। दूसरा पॉइंट, क्या मार्केट आपसे यह बोल रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूं? नहीं, मार्केट यहीं रहेगा। अगर आपने लॉस मार्केट के दिया तो आप रिकवर कहां से करोगे? मार्केट से। कैसे करोगे? टाइम देके। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट बोल रहा है बाबू मैं तुम्हारा 5 लाख लेके रखा हूं, हिम्मत है तो निकाल लो। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी? जब तुम इस फेज का ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न ब्रेक करोगे, और ये पैटर्न ब्रेक करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम दो। टाइम देने के लिए सबसे पहले अपने मनी को रिड्यूस करो और आपको एक नया फ्रेश स्टार्ट करना है। वो फ्रेश स्टार्ट कैसे होगा देखिएगा। ये बहुत मुश्किल कड़ी है दोस्तों, ये केवल लिखना आसान नहीं है कि आपको लग रहा सौरभ तुमने लिख दिया फ्रेश तो मैं फ्रेश स्टार्ट कर लूंगा। अरे आप करके देखो, आप 2 दिन 2-2 हजार कमाओगे, तीसरे दिन कहोगे यार लॉस है 3 लाख का और 2-2 हजार में कमा रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। लगाते हैं 50 हजार आज जीरो हीरो में, देखते हैं क्या होता है। 2 लाख का लॉस 2.5 लाख का हो जाएगा। ये साइकोलॉजी तब आप बदलोगे मेरे दोस्त, जब आप इस चीज को समझोगे कि ये सारे काम मैंने करके देखे हैं, कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि आप और गर्त में जाते रहते हो। मैं जब शुरू किया था तो आपको क्या लगता है शुरुआत के दिन में मेरा 30-40 लाख का लॉस पड़ गया था? नहीं, पहले 1 लाख, उसको रिकवर करने के लिए 50 हजार डाले, फिर 1.5 लाख, फिर लॉस बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये क्रम है। इसी को ब्रेक करने का प्लान बता रहा हूं। आप समझो, आपको एक व्यक्ति गारंटी दे रहा है कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो आप कभी भी फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको फ्रेश स्टार्ट करना है तो मतलब करना है। अब कैसे करना है? आप में से जितने भी लोग इस लॉस से परेशान हैं, लॉस को देख रहे हैं, सबसे पहले डिसाइड ये करिए कि भैया अब मेरा आज से, अभी से एक नया दिन स्टार्ट हो रहा है। नया दिन मतलब क्या कि मैं अब मार्केट के अंदर, आपके पास कितने रुपए बचे हैं? 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो आपके पास पैसा है। कहीं से लोन नहीं लेना, कहीं से इंतजाम नहीं करना, किसी से मांगना नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो तब तक मत करो जब तक आप पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते। जिस दिन आप लोन लोगे, जिस दिन आप किसी से पैसा उधार लोगे, जिस दिन आप डेट में जाओगे, आप जिंदगी में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। आप बार बार गर्त में जाओगे और एक समय ऐसा आएगा आपको सुसाइडल थॉट आएगा और आप मरने की कोशिश भी करोगे। तो मुद्दे की बात क्या है कि आपके पास 1000 रुपए हैं, आपके पास 5000 रुपए हैं, आपके पास 10,000 रुपए हैं, इससे मतलब ही नहीं है। आपको करना है न्यू स्टार्ट, और न्यू स्टार्ट में वो सारे काम आप नहीं करोगे जो आप पहले करते थे। अब आपका काम क्या होगा? पहला पॉइंट, जैसे आप लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग में घुसे थे, ट्रेडिंग में आपको नहीं घुसना है। अभी मैं बताता हूं क्या है, रोड मैप में बता रहा हूं आपको। आपको लग रहा होगा अरे भाई ये तो ट्रेडिंग से गायब कर दिया। सुनते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। मैं सब कुछ करके देख चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। ये ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। दूसरा जो प्लेयर है उनको भी, जैसे जो नए प्लेयर है उनको ट्रेडिंग टच भी नहीं करना है, नो ट्रेडिंग, ठीक है।
अब कितने दिन नहीं करना है वो हम आगे वाले पन्ने पे समझेंगे। पहले ये आपने समझ लिया कि जो लॉस में किए हैं उनका तो ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न ब्रेक करने का क्या है कि आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, कब तक नहीं करना वो सब समझाता हूं। जो नया प्लेयर है जो अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे भाई ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करना है, कब करना है मैं बताता हूं। अब अगला जो फेज है ये हो गया फेज ब्रेक प्लान। फेज ब्रेक प्लान या फेज स्टार्ट प्लान उनके लिए जो लोग एकदम नए हैं, कैसे करना है स्टार्ट। देखिए भाई साहब, आपको क्या है, सबसे पहले आपको 30 दिन, फिर 60 दिन, फिर 90 डेज, ये 3 फेज में आपको काम करना है। यानी अगर आप चाहते हो सौरभ भाई ये सबके लिए है, क्योंकि अब हमारा क्या हो गया, अब लॉस आप हो तो भी आप स्टार्ट नया कर रहे हो, आप अगर बिगनर हो तो भी आप स्टार्ट नया कर रहे हो। ये मैंने 2 आपके पास फेज बना दिए, ठीक है, आप देख रहे होगे, एक इधर एक इधर, ठीक है। आप चाहो तो इसको छोटा कर लोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये 2 हो गया और ये 60 डे वाला तीसरा हो गया। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, एक और यहां पर बना देते हैं सो दैट हमें समझ में आए कि ये 3 फेज है। अब फिर से वो बात मैं रिपीट कर रहा हूं, हम और आप कहां आ गए हैं, एक ऐसे जोन में जहां पर आप स्टार्ट करने वाले भी नए हैं और जो लोग लॉस किए हैं वो भी नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन, ये 3 ऐसे जोन मैंने बांटे हैं जिसको आप समझोगे। पहला है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन और तीसरा है 90 दिन। दोस्तों शुरुआत का 30 दिन, शुरुआत का फर्स्ट 30 डेज आप डेली करोगे इंट्राडे स्टॉक बाई एंड सेल। आज ही लेना है, स्टॉक लेना है, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं करना है, वो ट्रेडिंग नहीं कहलाती है। आपको कॉन्टिन्यूअस 30 दिन क्या करना है, आपको स्टॉक, चाहे नया प्लेयर है, चाहे पुराना प्लेयर है, चाहे बुड्ढा है, चाहे एकदम नया नया बंदा आया है, स्टॉक को इंट्राडे में खरीदना है, इंट्राडे में आपको बाई करना है और इंट्राडे में ही आपको सेल करना है। ध्यान से सुनो, ये 30 दिन लगातार। अब ये कभी मत आप अपने दिमाग में आने देना कि कोई स्टॉक लेना एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नहीं दोस्तों। जब मैं स्टॉक लेने की बात कर रहा हूं, ये 30 दिन आपको क्या पता चलेगा जानते हैं, जब आप किसी स्टॉक को लेने जाएंगे मित्रों, तो स्टॉक को लिया कैसे जाता है, स्टॉक को छांटने के लिए 2 प्रक्रिया होती है, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, एक को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको करनी नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है कौन से स्टॉक का रिजल्ट क्या है, कुछ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि आपको मैं किसके लिए तैयार कर रहा हूं, किस युद्ध के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, नाचने के लिए नहीं। अगर आपको नाचना है तो आपको डांस सीखना पड़ेगा, अगर आपको युद्ध करना है तो आपको तलवार लड़ाना पड़ेगा पहले से। आपको मैं तैयार कर रहा हूं ट्रेडिंग के लिए। आप फंडामेंटल में क्यों घुस रहे हो कि क्या फंडामेंटल क्या नहीं, हमारा पहला ही काम है टेक्निकल। अब टेक्निकल का मतलब क्या है दोस्त, टेक्निकल का मतलब सिंपल है कि मान लो आपने अडानी पावर का एक शेयर लेना है, आपको लग रहा है सौरभ ने बोला है 30 दिन मुझे सिर्फ शेयर खरीदने बेचने हैं 30 दिन। अब अडानी का पावर का शेयर होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप आंख बंद करके स्टॉक खरीदते हो भाई, उसमें भी आप देखोगे कि वॉल्यूम्स कैसे हैं, उसमें भी आप देखोगे कि पैटर्न कैसे बन रहे हैं, उसमें भी आप देखोगे कि चार्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी आप देखोगे कि आरएसआई क्या कर रहा है। मतलब जो भी आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी उसमें लगाओगे। और जब कॉन्टिन्यूअस 30 डेज आप उस स्ट्रेटेजी पर ऊपर नीचे करोगे, एक स्ट्रेटेजी 30 डेज पूरे लाइफ टाइम यूज करना है, उसमें बस आपको अपग्रेडेशन लानी है। तो क्या बताइए, ये चीज आप करेंगे तो आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। आपको पता है मैं ये पहला 30 दिन क्यों करा रहा हूं, ये जब आप करेंगे तो आपको पैटर्न्स आपके सामने बार बार जाएंगे, चार्ट आपके सामने बार बार जाएगा, आप कलम उठाओगे, कॉपी उठाओगे, लिखोगे, ड्रॉ करोगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, खरीदोगे, बेचोगे, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। एंड ड्यूरिंग दिस 30 डेज आपका ना तो डिके वाला प्रॉब्लम होगा। तो जब आप ऑप्शंस करते हो तो आपका डिके जो होता है वो आपको क्या करता है, मेंटली परेशान करता है, आप ना चाहते हुए भी लॉस बुक करते हो, वो सिचुएशन यहां नहीं रहेगी। दूसरा, आप वो लॉस करने वाले हो जो एक दिन, अभी कोई नया बंदा है 30 दिन ऑप्शंस ट्रेडिंग करे, सोचो बेचारा 1 लाख लाएगा, जीरो करके जाएगा। आप एज ए न्यू प्लेयर
अपना 1 लाख का 10, 1 लाख का 1.10 लाख आप जरूर कर दोगे, मैं इतना कह सकता हूं 1 महीने में, लेकिन जीरो नहीं करोगे आप, क्योंकि आपने स्टॉक के अंदर काम किया। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, इतना पावरफुल नॉलेज आपको मिलेगा, इतना पावरफुल नॉलेज आपको मिलेगा कि आप इसको सोच नहीं सकते। आपको लगेगा कि यार मैं तो खुश हूं, मैं तो चार्ट देखना सीख गया, मैं तो पैटर्न्स ऑब्जर्व करना सीख गया। ये स्टेप नंबर 1 है, चाहे जो लॉस किया है चाहे जो नया है। अब आप सोचो मैं क्या लिखा हूं, कि भैया क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी को कुदा दूं, मैं कह रहा हूं आओ तो मेरे से बाजी लगा लो, 90 दिन, 1 महीना, 2 महीना पढ़ लो, उसके बाद भी आओ 1 महीने। साइकोलॉजी की बात है मेरे भाई, वो कैसे मजबूत करोगे? कोर्स तो, इंडिकेटर तो कोई भी तुम्हें दे देगा, एल्गो तो कोई भी दे देगा, वो नहीं मैटर है ना। तो मैटर क्या है कि आपको ये पहले काम करना है। मेरी बात आपको समझ में आई? ये रहा फेज 1। नाउ गाइज, अब हम लोग चलते हैं फेज 2 में, जिसको करना है 60 दिन के लिए ट्रेडिंग। नहीं, इतना आसान नहीं है बाबू, इतना जल्दी आपको ट्रेडिंग नहीं टच करना। आपको लग रहा हो सौरभ भाई अब 60 दिन भी ट्रेडिंग नहीं करना है तो क्या करना है? अब आपको करना है इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग, ओनली फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अभी भी आप पूरी तरीके से सीखे नहीं हो, इस 30 दिन में भी आपने कुछ भी नहीं सीखा है। अब आपको सिखाऊंगा मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करना। कैसे? कोई इंडेक्स टच नहीं करना है। ध्यान दीजिए, इस 60 दिन में 30 दिन के फेज के बाद आता है सेकंड फेज। ये फर्स्ट फेज है, इसको पार करना है, एक बैटल है, एक गेम है। ये है सेकंड फेज, और ये है आपका थर्ड फेज। ये थर्ड फेज भी सुनते जाना है, ये ट्रेडिंग वाला भले है लेकिन इसमें बड़े कंडीशंस हैं। अब ये 60 डेज आपको क्या करना है दोस्तों? अब आपको शिफ्ट होना है इक्विटी डिलीवरी वाला, जो आप करते थे कि आपने अडानी पावर लिया, खरीदा, बेच दिया। अब आपको आना है अडानी पावर के फ्यूचर पर। अब हो सकता है कि अडानी पावर का फ्यूचर्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक के फ्यूचर्स ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। बट मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं कि ड्यूरिंग दिस 60 डे नो इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं। नो इंडेक्स, आपको क्या यहां उठाना है? स्टॉक्स के फ्यूचर। अब जब आप स्टॉक्स के फ्यूचर उठाओगे, इसका क्या फायदा होगा? देखो, आपने अभी जो काम किया होगा, माइट भी मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं, किसी ने 5,000 से काम कर लिया होगा, किसी ने 10,000 से काम कर लिया होगा, किसी ने 2,000 से भी काम कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आपको सच में पैसा बनाना है, तो ट्रेडिंग करना है या पैसा बनाना है, तो यार कम से कम एक व्यक्ति जो पैसा बनाने के अंदाजे से आ रहा है, वो 20,000, 50,000, 1 लाख से तो स्टार्ट करता ही करता होगा। यार उसके नीचे कितना बनाओगे? 2,000 रुपए में क्या बनाओगे? तो अभी आपने क्या खेला? अभी आपने लर्निंग के साथ स्मॉल कैपिटल को ही देखा। अभी आपका वो डर, वो कॉन्फिडेंस में नहीं डेवलप कर पाओगे इस 30 डेज में ना, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फेज था। अब सेकंड में जब आप आते हो, स्टॉक्स फ्यूचर उठाते हो, इसमें लगता है एक मोटा पैसा, और जब आप यहां पर मोटा पैसा लगाते हो, मोटे पैसे के साथ आती है पसीने। पसीने मतलब आप डरते हो, आप कंट्रोल से बाहर होते हो, आप डिसाइडेड स्टॉप लॉस से पहले निकलते हो, आप डिसाइडेड टारगेट से पहले निकलते हो। यहां डेवलप करा रहा हूं मैं आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी? आपको डेली क्या करना है? उठना है मार्केट के अंदर। पहला काम क्या करना है? जो आपकी स्ट्रेटेजी हो, मैं स्ट्रेटेजी पर भी डिस्कस, ये स्ट्रेटेजिक वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग रोड मैप की वीडियो है। स्ट्रेटेजिक वीडियो बोलोगे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर क्या करना है? आपको उठना है, कोई एक स्टॉक पकड़ना है, उस स्टॉक को जो आपने 30 डेज में सीखा था टेक्निकल चार्ट एनालाइज करना, इतना तो सीख गए, उसी टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हुए उसके फ्यूचर को बाई करना है, उसके फ्यूचर को आपको बाई करके रखना है। और ये फ्यूचर्स जो आप बाई करोगे, दिस शुड बी आल्सो इन फॉर्म ऑफ इंट्राडे, नॉट टू कैरी। ठीक है, अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं कि हम स्विंग करेंगे। स्विंग में रात को अपना गला, अपना सर दर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं। इंट्राडे करो, लॉस प्रॉफिट वो अलग मैटर है। जब आप ये फेज करोगे, आपको ये 60 दिन तक लगातार करना है, क्योंकि इसमें मिनिमम 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। और जब आप उस साइकिल में आओगे, पैसा कमाना है ट्रेडिंग में ना दोस्त। पहली बात तो ट्रेडिंग सस्ते लोगों का बिजनेस नहीं है, मुझे पता है। ये बात आपको बुरी लगेगी, लगे बुरी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बुरी लगेगी, आज नहीं कल आपको समझ में आ जाएगा सौरभ क्या बोल रहा था। तो 50,000, 1 लाख वालों के नीचे तो मतलब फिर वही है कि आप कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे। कई लोग होंगे जो आके यहाँ ज्ञान दे देंगे कि अरे भाई मैं तो 2,000 लगा के डेली 500 कमाता हूँ। भाई तुम कमाते हो, अच्छी बात है, मेरा आजादी है बोलने का, मैं आजादी हूं, मैं बोल रहा हूं। जिसको समझना हो समझ गया होगा। तो आप इंट्राडे जब कर रहे हो मेरे भाई फ्यूचर,
मेरा काम आपको सुधारना है। मैं प्यार मोहब्बत मक्खन लगा के तो आपको नहीं सुधार पाऊंगा ना मेरे भाई। फ्यूचर आप जब बाई करोगे तो इसमें आता है बढ़िया बढ़िया काम। पहला काम क्या कि आप जो टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो फ्यूचर में बाई करने के लिए वो आप सीखोगे। दूसरा, आपका जब अमाउंट अच्छा खासा लगा रहेगा तब आपको समझ में आएगा कि अमाउंट बड़े पे कैसे कंट्रोल करे। दूसरा, आपको सेटअप पर डायरेक्ट विश्वास होने लगेगा कि ये सेटअप मेरा काम कर रहा है और ये सेटअप मेरा काम नहीं कर रहा है। अभी यहां पर क्या कोई इंडेक्स उठाना है? नहीं, कोई इंडेक्स नहीं टच करना है। 60 दिन तक आपको फ्यूचर कराने का रीजन क्या है? 30 दिन आपका पैसा सेफ रहा, 60 दिन आपका पैसा सेफ रहा, टोटल 90 दिन आपका पैसा सेफ रहा। यानी 3 महीना मैंने आपका 1 रुपया भी डीके में नहीं जाने दिया। सिर्फ और सिर्फ कहां जाने दिया? लर्निंग में। और लर्निंग में ही आता है प्रॉपर स्टॉप लॉस। आप ये मत सोचो कि अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया, आप लॉस कर दिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लॉस सेटअप पर करना सबसे महान होता है। हाँ, डीके का लॉस गंदा है, सेटअप के बिना लॉस गंदा है, किसी का कॉल टिप्स वाला लॉस गंदा है, वो फिर आपकी बेवकूफी है। अगर आप सेटअप पे लॉस आपका 10 दिन होने लगा, मेरे लिए आपका यहां पे हो, आप मतलब आपकी इज्जत यहां पर है कि आपने अपने सेटअप का लॉस बुक किया। तो स्टॉप लॉस तो मेरे भी लगते, सबके लगते, दुनिया के लगते। मैं कहता हूं 25 में से मेरे 15 लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं, जो मेरा विनिंग है वो तो जाता रहेगा ना। तो अब भैया ये है कि आपने इस 3 महीने के फेज में अपना 60 दिन आपने क्या दिया? स्विंग इंट्राडे के लिए फ्यूचर स्टॉक्स बाय किया, और इंट्राडे स्विंग नहीं, और ये पूरा का पूरा आपने केवल और केवल इक्विटीज बाय किया। अब आता है 90 डेज का एक फेज, यही लास्ट फेज है। इस फेज में आप कूदते हो फ्यूचर से ऑप्शंस में। यानी ये जो 90 दिन आपको करना है, ये 90 दिन ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि 30 दिन ये किए तो 30 दिन ये किए तो 30 दिन ये किए, नहीं, ये 30 दिन, ये अगला 60 दिन, फर्स्ट जैसे 60 दिन, और ये 60 दिन जब आपका खत्म होगा तो फिर 90 दिन। अब आपको यहां पर क्या करना है? उठाना है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के अंदर आप कोई भी उठा लो, क्योंकि जब आप करने वाले होगे तब तक केवल निफ्टी बचेगा, निफ्टी 50 बचेगा और सेंसेक्स बचेगा, बाकी कोई इंडेक्स आपको नहीं दिखेगा। या इसके अंदर आप डाल सकते हो स्टॉक का भी ऑप्शंस, मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ नहीं, स्टॉक्स भी आप कर सकते हो, सब वही है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? इस 90 दिन, मैंने बोला था आसान नहीं होगा, फिर मैं बता रहा हूं ये आसान नहीं होने वाला आपके लिए। आप इस पूरे के पूरे निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक्स के अंदर एक लॉट डिसाइड करोगे। मैं नहीं बोलता वो 1 लॉट है, 2 लॉट है, 10 लॉट है, 50 लॉट है, आपकी इच्छा। आप बोलते हो सौरभ भाई मैं 10 लॉट से काम करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं डेली, आपको 90 दिन इसी लॉट पर काम करना है। लो, खरीदो, बेचो। और ध्यान से सुनना, ये 10 लॉट आपने मान लो निफ्टी के लिए डिसाइड किया, 10 लॉट आपने मान लो सेंसेक्स के लिए डिफाइन किया, 10 लॉट आपने मान लो स्टॉक के लिए डिसाइड किया कि भैया मैं स्टॉक्स में इतना करूंगा। अब ये जो है लॉट, ये अगले 90 दिन तक एक भी कम नहीं ना एक भी ज्यादा होना चाहिए। आप लॉस कर रहे हो, रिचार्ज करो अपना, रिचार्ज मतलब अपना फंड फिर डालो, लेकिन ये स्ट्रेटजी अलग नहीं होनी चाहिए। जब आप लॉट को सेम रखते हैं, रिस्क रिवार्ड को सेम रखते हैं, वहां पर डेवलप होता है तगड़ा वाला साइकोलॉजी कि भैया मैं ऐसा प्लेयर बनते जा रहा हूं, ऐसा प्लेयर बनते जा रहा हूं, डेली डेली मैं अपने आप में नियंत्रण कर रहा हूं, मैं मार्केट देख के लॉट नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं जीरो हीरो नहीं कर रहा हूं, मैं जुआ नहीं खेल रहा हूं, मैं प्रॉपर बिजनेस कर रहा हूं कि 10 लॉट 90 दिन तक फिक्स है मेरा, कोई मुझे हटा नहीं सकता। और दूसरा चीज, जब भी आप इस 90 दिन काम करेंगे, मैक्स अलाउड ट्रेड 2 इन अ डे, यानी 2 से ज्यादा आप कभी ट्रेड नहीं करेंगे। इससे बड़ा कोई ज्ञान की बात ट्रेडिंग के अंदर नहीं छुपी है। स्ट्रेटजी सेकेंडरी है, एल्गो ट्रेडिंग थर्ड है, फोर्थ है, प्राइस एक्शन, ये सब चीजें सीखने के बाद जो ये करता है वही सफल होता है। ठीक है, तो होप करता हूं कि अब आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको सच में लगता है कि मैंने आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड किया, इंप्रूव किया इस वीडियो द्वारा, आपको लग रहा है किक मिल रहा है, हाँ यार ये चीज मैं मिस कर रहा था, एक बार लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से क्रिप्टो अब 4 साल के लिए जीवित रहेगा, इंडियन मार्केट भी इस तरह से अच्छा हो रहा है, यार आप क्यों पीछे जा रहे हो? आप अच्छे से काम करो। बाकी दोस्तों कुछ भी और नहीं है। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, प्यार ऐसे देते रहिए। कोई टॉपिक आपको दिक्कत आता है कमेंट में करिए। जय श्री राम।